अपनी लंबी कविता देह और पुरातत्ववेत्ता के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में सबसे पहले पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। लीजिए शरद कोकास से सुनिए उनकी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से यह एक अंश। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह भाग 6। ठहरे हुए कालचक्र में ठहरा हुआ होगा वह क्षण, पुरातत्ववेत्ताओं को स्वीकार होगा। अचेतन में आरोपित होगी उनकी समस्त चेतना, काल की स्थिरता में ज्ञान की गति का संक्रमण होगा। फिर अचानक हिलने लगेगा रुका हुआ वह पालना, घूमने लगेगा पृथ्वी की धुरी पर ठहरा हुआ कुम्हार का चाक, ईंट भट्टे की ढही हुई चिमनी उगलने लगेगी धुआं, क्षितिज की दिशा में दौड़ पड़ेगी बच्चे की मिट्टी की गाड़ी, फूस की झोपड़ी में जल उठेगा चर्बी से भरा दिया, आखेट की मुद्रा में स्थिर पांव थिरकने लगेंगे, चल देगी फिर पनिहारिन पनघट पर, टुकड़े टुकड़े जोड़कर बनाया मृदभांड उठाकर, गीले वस्त्रों में निकल आएगी मोहनजोदड़ो के स्नानागार से कोई सद्य प्रसूता नहाकर, अभी लोथल के बंदरगाह पर लंगर डालेगा चांदी और मसालों से लदा कोई जहाज, अभी एक तारे के टूटे तार से आएगी एक आवाज। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर ऐसा होगा, विस्मय अवश्य चाहेगा कि वह उनकी आंखों में प्रवेश करे और उनकी दिखाई दुनिया के माध्यम से समस्त बुद्धिलोक में स्थान पा जाए। विस्मय अवश्य चाहेगा कि वह उनकी आंखों में प्रवेश करे और उनकी दिखाई दुनिया के माध्यम से समस्त बुद्धिलोक में स्थान पा जाए और बुद्धि पर अबुद्धि की विजय घोषित करे। श्रद्धा अवश्य चाहेगी कि वह अज्ञान का सहारा लेकर आगे बढ़े और तर्क को स्नानच्युत कर मनुष्य के मन में घर कर जाए। सत्य अवश्य चाहेगा कि लोग उसके कृत्रिम स्वाद से खुश रहें। सत्य अवश्य चाहेगा कि लोग उसके कृत्रिम स्वाद से खुश रहें और भूल जाएं असल स्वाद की अनुभूतियां। पुरातत्ववेत्ता नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, पुरातत्ववेत्ता नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो कि उनका श्रम जादू की तरह सर चढ़कर बोले और अवास्तविक शक्तियों के प्रति श्रद्धा पैदा करे और मानवीय को अति मानवीय के रूप में दिखाकर मनुष्य को उसके अतीत के अक्षम्य अपराधों से मुक्त करे। पुरातत्ववेत्ता नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। अगर ऐसा होगा तो भटकाव, असमंजस, अनिश्चितता से भरा वह एक डरका हुआ विश्वास होगा। कठिन है, बहुत कठिन, कठिन है, बहुत कठिन पुरातत्ववेत्ताओं के लिए जमीन से निकली हर जिन्स को उसकी उपमाओं में देख पाना, पत्थर को दिल समझना और खोपड़ी को खतरा, मोती में टपके हुए आंसू चुनना और फूलों में देखना बच्चे की मुस्कान, कि यहां बदले जा रहे हैं हर चीज के मायने। सच्चाई का अर्थ साबुन बताया जा रहा है, शुभ का अर्थ नारियल तेल, विश्वास निगल रही हैं मच्छर मारने वाली मशीनें, बाजार गढ़ रहा है अपने नए मिथक, सिर्फ नूतन का बोलबाला है इलेक्ट्रॉनिक युग में और पुरातन उपेक्षित सा इस दुनिया के बाहर। माइक्रोचिप्स की बदौलत चल रही सुविधा की सांसें,
वर्तमान के पास पल भर ठहरने की फुर्सत नहीं है। वही पुरातत्ववेत्ता छुपाए बैठे हैं अतीत कुछ इस तरह, अपनी कमीज के भीतर कहीं दिल के पास, जैसे वह पुराने फैशन का चाबी वाला खिलौना हो, गुम हो गई हो जिसकी चाबी समय के हाथों, कि उसे छीनकर तोड़ देना चाहते हैं कुछ शरारती बच्चे जिन्हें खेलने का शऊर तक नहीं, जो हर खेल में करते हैं रोंटाई। बहुत मुश्किल इसे उनका बचपना कहकर टाल जाना, या उनकी प्रभुता के आतंक में बंद रखना जुबान, या उनकी प्रभुता के आतंक में बंद रखना जुबान। इधर घातक आविष्कारों के चलते दुनिया सन्न, उखड़ रही है पृथ्वी की सांसें कि आखिरी घड़ी है। उसकी डूबती नब्ज थामे उदास बैठे हैं पुरातत्ववेत्ता। शहरों में अकादमिक बहस जारी है पुराविज्ञान की शब्दावली पर, और वे जंगलों में पहाड़ों में आदिवासियों से बोलने बतियाने में खुश हैं। कुदाल चलाने वाले मजदूरों को समझाते हुए गड्ढे और निखात में अंतर, छानते हुए मिट्टी, बीनते हुए कंकर सहेज रहे हैं इस विनाशी संसार की हर विनष्ट वस्तु, समेट रहे हैं भूल से मनुष्य के हाथों बिखरा एक जीवन कि उसके वंशजों को उसकी जड़ें दे सके, कि उसके वंशजों को उसकी जड़ें दे सकें, हटा सकें उनके माथे पर चिपका आनुवंशिक अपराध बोध और अतीत को भूल जाने के शाप से उन्हें मुक्त कर सकें। पुरातत्ववेत्ता जानते हैं कि वे भूसे के ढेर में सुई तलाश रहे हैं। पुरातत्ववेत्ता जानते हैं कि वे भूसे के ढेर में सुई तलाश रहे हैं, फकत इस गुमान में कि आने वाली सभ्यता निर्वस्त्र ना दिखे, आने वाली सभ्यता निर्वस्त्र ना दिखे। एक लंबा जुलूस है यह समय का, एक लंबा जुलूस है यह समय का, अपनी असमाप्त गति में अनंत की ओर बढ़ता हुआ। सिर ही सिर दिखाई देते हैं जिसमें, और कुछ चेहरे जिन्हें बार बार दिखाया जाता है। यह महत् संयोग नहीं, यह महत् संयोग नहीं कि इसमें पीछे छूट गए हैं इतिहास के कुछ कमजोर लम्हे, इसमें पीछे छूट गए हैं इतिहास के कुछ कमजोर लम्हे, जैसे अंतिम सिरे पर घसटते हुए बच्चों के कुछ पांव, लंबी कतार में ठिठक कर कहीं कुछ चींटियां, कुछ पंछी आकाश में अपनों से बिछड़कर, और किसी छोटे से स्टेशन के मुसाफिर रेल की तेज रफ्तार में वे छूट गए हैं या छोड़े गए हैं, इसका जवाब किसी दबे हुए पत्थर के होठों पर है। रेल की तेज रफ्तार में वे छूट गए हैं या छोड़े गए हैं, इसका जवाब किसी दबे हुए पत्थर के होठों पर है। हर शाम जब खत्म होता है काम, वे अतीत से लौटते हैं वर्तमान में, कुछ देर सुस्ताकर फिर लौट आते हैं वहीं, कुछ देर सुस्ताकर फिर लौट आते हैं वहीं। रहने की तरह हुए इस लौटने में उनके साथ आता है यही कुछ छूटा हुआ। एक मुकदमा चलता है रात भर, एक भीड़ जुटती है बयानों की, एक जिरह चलती है उपेक्षा की, मतलब परस्ती से। कहने को बहुत कुछ छूटा हुआ रह जाता फिर भी, कि उसका
अब बतकही में ही कहा जाना संभव, या फिर उन वस्तुओं में जो दिखने में बहुत छोटी दिखाई देती मगर उसी में है बात का विस्तार और प्रतिरोध खुद को नकारे जाने का। मसलन जानवर के जबड़े में अटका कैल्सिडोनी पत्थर जो किसी हंसिए की तरह दिखाई देता है, उसमें किसी किसान की मेहनत का बयान है। अकाल और भूख के अंतर संबंधों की कथा है। पेड़ की छाल पर आदमी के दांतों के निशान में, ताबूत में ठुकी सोने की कील में मृत्यु के उत्सव का वर्णन है, और ढोल पर मढ़े चमड़े के एक सड़े टुकड़े में जन्मना कर्मणा विवाद से परे उपस्थित सच्चाइयां। हर कथा में आदि से अंत तक कथा तत्व मौजूद और निर्वाह आवश्यकता और आविष्कार के सूत्र का।